स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल का डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मिनरल को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिनका नाम है आइसोट्रॉपिक मिनरल्स एंड एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आइसोट्रॉपिक मिनरल्स और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स क्या होते हैं। वैसे ये आप सभी ने पढ़ा होगा 11th-12th में, बट अभी है तो इसको एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जानेंगे आइसोट्रॉपिक मिनरल्स। ठीक है, देखो आइसोट्रॉपिक मिनरल्स मैंने यहाँ पर मटेरियल्स लिखा है। देखो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, किसी भी डायरेक्शन में हम टेस्ट करें तो जो प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होगी वो हर एक डायरेक्शन के लिए अलग अलग होगी। यानी कि जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मुझे मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू मिलेगी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू मिलेगी अलग, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब मैं जितनी भी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा हूँ तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ऐसे मिनरल्स को हम बोल देंगे आइसोट्रॉपिक मिनरल्स। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर materials whose properties remain the same when tested in different directions। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, हम उसे चाहे किसी भी डायरेक्शन में टेस्ट करें। ठीक है, आगे इसमें क्या है, so the minerals whose properties remains the same in all directions are called isotropic minerals। तो ऐसे मिनरल्स जिनकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम रहती है उनको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मिनरल्स। ठीक है, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी, इन विच एवर डायरेक्शन वी मूव प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम। ठीक है, सबसे खास बात आइसोट्रॉपिक मिनरल की कि These include the cubic system। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें हमारा क्यूबिक सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम के वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना, These include the cubic system। ठीक है, वो हमारे आइसोट्रॉपिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, देखो इनमें क्या होती है, जैसे लाइट है, जैसे लाइट जो है हर एक डायरेक्शन में सेम तरीके से चलेगी और सेम वेलोसिटी से चलेगी, जिसके कारण इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर एक डायरेक्शन में सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें लिख के आना पड़ेगा इसमें कि द लाइट ट्रेवल्स विद सेम वे एंड सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस इन क्रिस्टल्स बिलोंगिंग टू क्यूबिक सिस्टम। और ये सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, इन क्रिस्टल्स बिलोंगिंग टू क्यूबिक सिस्टम। देयरफॉर ईच मिनरल हैज ओनली वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्योंकि इसमें लाइट जो है सेम तरीके से और सेम वेलोसिटी से हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन में वो सेम तरीके से और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, इसलिए जो मिनरल है उसका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम जान लेते हैं कि भाई आइसोट्रॉपिक ये जो प्रॉपर्टी आती है किस वजह से आती है। देखो ये आती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से, पूरे में एक ही जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो इसके कारण हमारे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और ये डायरेक्शन और डायमेंशन दोनों से ही इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डायरेक्शन और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू देयर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड दे आर नॉट डायरेक्शन एंड डायमेंशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब दे आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। वैसे मैंने ये लिखा हुआ था कि दे आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, या तो मैं इसको डायरेक्शन डायमेंशन इंडिपेंडेंट बोल दूं, ठीक है, या तो मैं इसको या तो नॉट हटा दूं। ठीक है, कि भाई ये दे आर डायरेक्शन डायमेंशन डिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट, ठीक है। दे आर डायरेक्शन डायमेंशन इंडिपेंडेंट, कि भाई ये डायरेक्शन और डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा दोनों ही लिख दिया मैंने, या तो फिर इसको डिपेंडेंट लिखो कि भाई ये डायरेक्शन और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। या तो मैं नॉट डिपेंडेंट लिखूं या तो नॉट हटा के सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखूं, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉट हटा ही देता हूँ। दे आर डायरेक्शन डायमेंशन इंडिपेंडेंट, कि भाई ये डायरेक्शन और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके थोड़े। देखो इसका एग्जाम्पल ये है हमारा ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल, ये तो नॉर्मल जनरल एग्जांपल हो गए। जियोलॉजी के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला एग्जांपल कि क्रिस्टल्स, जितने भी क्रिस्टल्स हमारे क्यूबिक सिमेट्री वाले होते हैं, ठीक है, क्यूबिक क्लास को बिलोंग करते हैं, ये हमारे आइसोट्रॉपिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ओपल एंड ग्लास, गार्नेट, स्पाइनल, ये हमारे बाकी मिनरल के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई आइसोट्रॉपिक मिनरल्स को जब हम एक्सपी लाइट के अंदर रख कर देखते हैं तो ये लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक मिनरल्स डू नॉट ट्रांसमिट लाइट व्हेन व्यूड अंडर एक्सपी लाइट, दे आर ब्लैक, तो वो ब्लैक कलर के हमको दिखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये बताया था कि भाई लाइट जो है इसके अंदर सेम तरीके से और सेम वेलोसिटी से हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसका एक ही तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल बॉन्ड इन ऑल डायरेक्शंस, इनमें जो केमिकल बॉन्ड है हर एक डायरेक्शन में एक जैसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आइसोट्रॉपिक मिनरल समझ में आया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स क्या होता है। अगर आइसोट्रॉपिक मिनरल्स आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो ही आप वीडियो में आगे बढ़ना, फिर आपको एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। अगर आइसोट्रॉपिक मिनरल्स समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से इतना पार्ट इसका देख लें, फिर वीडियो में आगे बढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स की बात करते हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स का हूँ मैं, पहले मटेरियल समझाते हैं, मतलब सेम ही बात है, मटेरियल्स का हूँ या मिनरल्स, मटेरियल्स को अगर मैं मिनरल से रिप्लेस कर देता हूँ तो भी वो एकदम सेम रहता है। तो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें अगर प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग डायरेक्शंस में नापें तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमें अलग अलग देखने को मिलती है, और ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, और ऐसे ही मिनरल्स जो ये बिहेवियर दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स। देखो जैसे ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे तो हमें सिर्फ ये दो एटम टकराए, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर जब हम मूव करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं टकराया, यहाँ पर मूव करें तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी। अगर ऐसे मूव करें तो 1 2 3 4 5 एटम टकराए, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होगी, है ना। तो देख रहे हो कि हम जितनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में मूव करें तो अलग वैल्यू मिली, दूसरी डायरेक्शन में मूव करें तो दूसरी वैल्यू मिली, तीसरी डायरेक्शन में मूव करें तो तीसरी वैल्यू मिली। तो हम अलग अलग डायरेक्शन में हमको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह के मिनरल्स को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स, और इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स हुज प्रॉपर्टीज does not remains the same when tested in different direction। प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती है जब हम अलग अलग डायरेक्शन में उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। when we move along different directions it shows different values for the same property। एक ही प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वैल्यू दिखाता है अलग अलग डायरेक्शन में। प्रॉपर्टी shows different values in different directions। in these materials arrangement of atoms or ions is regular, ठीक है भाई। इन एटम्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स और आयंस, वो रेगुलर होता है। देखो जैसे रेगुलर अरेंजमेंट था ना, ये पीरियोडिक चलता जाएगा, ठीक है, रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक कारण एनाइसोट्रॉपिक ही होने का, एक तो इसका ये रेगुलर अरेंजमेंट भी है, रेगुलर या जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, और दूसरा कारण है इसका कंपोजिशनल। भाई देखो उसमें आइसोट्रॉपिक मिनरल्स में कंपोजिशन सेम थी थ्रू आउट, पूरे मिनरल में
एक ही जैसा कंपोजिशन था पूरे में, बट यहाँ पर हमको एक ही मिनरल में अलग अलग तरह की, मतलब जो इसमें कंपोजिशनल फीचर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की वो होती है, जिस वजह से हमें ये एनाइसोट्रॉपी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन दीज मटेरियल्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इज रेगुलर, वो या तो रेगुलर होता है या पीरियोडिक अरेंजमेंट, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। पीरियोडिक मतलब लंबा चलता जाता है, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न होता है। ड्यू टू रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट इट शोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो सच मिनरल्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स, तो ऐसे ही मिनरल्स को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स, ठीक है। अब देखो इसमें सारे क्रिस्टल्स होंगे सिर्फ क्यूबिक सिस्टम को छोड़ के, क्यूबिक तो हमारा आइसोट्रॉपिक में आ गया, तो इट इंक्लूड्स ऑल क्रिस्टल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो जो लाइट है उसकी वेलोसिटी जो है इन दीज क्रिस्टल्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। भाई अगर हम एक डायरेक्शन में मूव करें तो लाइट की कुछ अलग वेलोसिटी होगी, अलग तरीके से मूव करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कुछ अलग वेलोसिटी होगी, तीसरी डायरेक्शन में कुछ अलग वेलोसिटी होगी, अलग तरीके से मूव करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब हर एक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मतलब हम जिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, या मतलब मान लो कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, उसमें 1 2 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस बना दी, मैं जिस भी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में मूव कर रहा हूँ तो मुझे अलग वैल्यू देखने को मिल रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, लाइट अलग तरीके से मूव कर रही है, जिसके कारण उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसे मिनरल्स को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स। डायमंड की बात करें तो डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक मिनरल, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। वुड है और ऑल क्रिस्टल्स एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल, बहुत ही ध्यान रखने वाले, सारे क्रिस्टल्स इसमें आते हैं सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़ के, वो हमारा आइसोट्रॉपिक में आता है, ठीक है। और उसको छोड़ के, क्यूबिक सिस्टम को छोड़ के बाकी सब इसमें आते हैं। और कैल्साइट इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, कंपोजिट्स इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है आगे, लाइट ट्रेवल्स थ्रू देम इन डिफरेंट वेज विद डिफरेंट वेलोसिटीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल थ्रू ए ग्रेन। भाई लाइट जो है डिफरेंट तरीके से मूव करती है अलग अलग वेलोसिटी से, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल थ्रू ए ग्रेन, कि भाई कि रास्ते में कौन कौन से ग्रेन पड़ रहे हैं उनके हिसाब से ये मूव करती है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसमें पूरे में सेम केमिकल बॉन्ड थे हर एक डायरेक्शन में, इसमें अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड होती है अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब है एनाइसोट्रॉपी इज मोस्ट इजीली ऑब्जर्व्ड इन सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर लैटिसेस। देखो एनाइसोट्रॉपी जो है हमको आसानी से दिख जाती है किसमें, सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं जो सॉलिड एलिमेंट्स के, और जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटम्स जो है एक रेगुलर लैटिस में हमने अरेंज करे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी का उल्टा भाई जो हमारे रैंडम अरेंजमेंट होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस में, उसमें एनाइसोट्रॉपी देखना मुश्किल हो जाता है। उनमें मतलब दिखता है बट बहुत कम दिखता है, रेयरली, ठीक है। तो भाई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमारे लिक्विड्स और गैसेस में होता है, वहां पर एनाइसोट्रॉपी हमें रेयरली देखने को मिलती है। The difference in properties is due to compositional differences and they are direction dimension dependent, ठीक है। भाई अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की, ये क्यों आ रहा है? कंपोजिशनल डिफरेंसेस की वजह से, भाई इनकी बनावट अलग अलग है, ठीक है। एंड दे आर डायरेक्शन डायमेंशन डिपेंडेंट, ये जो है हमारे डायरेक्शन और डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, आइसोट्रॉपिक डिपेंड नहीं करते थे। तो अच्छा एक और चीज बतानी है कि हमें क्या जरूरत पड़ी आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स को पढ़ने की। देखिए यार जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बेस थोड़ा बहुत फिजिक्स से हमारा होना चाहिए, ठीक है। मतलब फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, नहीं भी है तो यहाँ पर ही पढ़ लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बेस फिजिक्स से ही होना चाहिए, यहीं पे पढ़ लो। तो उसी लिए मैंने पढ़ाया है, क्योंकि कुछ बच्चे तो फिजिक्स से रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने तो पढ़ी होगी, अब जो नहीं रहे होंगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपिक मिनरल जनरली शो डबल रिफ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भाई आइसोट्रॉपिक मिनरल्स
कि भाई अब जब हम डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वो किस तरीके मिनरल्स के लिए होगा, वो होगा एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स ही ऐसे हैं जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाते हैं। और यहीं से हमारा ये वीडियो लिंक करेगा अगले वीडियो में जिसका नाम है डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स जनरली शो डबल रिफ्रैक्शन। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूंगा। वीडियो में कुछ पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं। ठीक है, अगर आप आज पहली बार आए हो या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल नहीं चैनल को। ठीक है, चैनल भी वैसे काफ़ी बढ़िया शब्द है। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है, अच्छा लगा हो तो तारीफों के पुल बांध दो, अच्छा नहीं लगा हो तो बुराइयों के बांध दो। ठीक है, पुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूँगा दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शायद डबल रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगर उससे बीच में कोई दूसरा टॉपिक नहीं आएगा तो डबल रिफ्रैक्शन का ही अगला वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।